गाज़ियाबाद प्रीमियर लीग सीज़न 1 2026 में इस समय अल्फा क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर खड़ा हूँ और मेरे साथ मनोज पंदीर साहब हैं जो यूपीसीए के चेयरमैन हैं। अंपायरिंग कमेटी की मैं बात करूँ, बड़ी संघर्ष की कहानी और बड़ा लंबा सफ़र है ना। इन्होंने कहा कि 30 साल की जब एज थी उसके बाद इतना सारा एक्सपीरियंस लेके, इतना सारा तजर्बा लेके पहुंच के थे। और सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। और आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआती जर्नी आपकी बड़ी खूबसूरत रहती है। आपने कहा कि लंबा सफ़र रहा, लेकिन उसके बाद जर्नी जो है कौन से साल से शुरू होती है और क्रिकेट के मैदान पर इस पैनल में, और आपने कहा बीसीसीआई के लिए भी आप काम कर चुके हैं। वहाँ वुमेंस टीम के साथ उस समय एसोसिएशन बनी नहीं थी, बीसीसीआई जैसा था वैसे उस समय था, लेकिन वुमेंस का नहीं था। तो सर, जर्नी कब शुरू हुई? देखो अजय, मेरा क्रिकेट से जुड़ा बहुत लंबे समय से है। अगर मैं कहूँ तो 1987-85 में तो मैंने खेलना शुरू किया था और 2000 से मैं मैनेजमेंट में आ गया। अब जो जर्नी है इतना लंबा, मैंने अनुभव प्राप्त किए हैं क्रिकेट में ऊपर वाले की कृपा से, और लोगों का आशीर्वाद भी रहा कि हर फील्ड में मैंने काम किया है। क्रिकेट खेलता था, यूनिवर्सिटी मैंने रिप्रेजेंट किया, मेरठ यूनिवर्सिटी, और 2000 में मैंने इत्तेफाक से इंडिया श्रीलंका वुमेंस इंटरनेशनल मैच ऑर्गेनाइज़ किया। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि ऑर्गेनाइज़ कैसे होता है, बट मेरे गुरुजी थे अशोक तेजपाल जी, जिन्हें आज ही बहुत मानता हूँ मैं। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया। और इंडिया श्रीलंका, इनफैक्ट इंडिया श्रीलंका और पाकिस्तान, ये ट्रायंगुलर सीरीज़ थी यूपी में। मोहम्मद नवाब साहब उस वक्त हुआ करते थे, WCI उस वक्त हुआ करती थी, BCCI के अंडरटेकिंग में नहीं आया था वुमेंस क्रिकेट। तो पहला जो मेरा अटैचमेंट था वो वुमेंस क्रिकेट एसोसिएशन से ही था मुजफ्फरनगर में। तो अब वहाँ श्रीलंका की, पाकिस्तान और इंडिया, मुजफ्फरनगर में एक मैच आउट हुआ था मैं 2000 में, मार्च का महीना था। तो शिवसेना ने विरोध किया पाकिस्तान की टीम का, तो पिच खोद दी गई। वो मैच बड़ा हाईलाइट हुआ, वो इवेंट बड़ा हाईलाइट हुआ, वो वेन्यू बड़ा हाईलाइट हुआ, और पूरे यूपी में हुआ कि भाई पाकिस्तान की टीम को आने नहीं दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की टीम आई नहीं, तो 7 मैचों की सीरीज़ पूरी इंडिया वर्सेस श्रीलंका हुई। तो उसमें से एक मैच मुजफ्फरनगर था, मुझे उस मैच को आयोजित करने का मौका मिला एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो मेरा अनुभव वहीं से शुरू हुआ अजय। और देन उसके बाद अशोक तेजपाल जी ने ही, और मिस्टर नवीन त्यागी हैं हमारे, बहुत से सीनियर मेरे प्लेयर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप अंपायरिंग में आ जाओ, अंपायरिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैंने 2001 में ही अंपायरिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1 आउट ऑफ 150 हम 3 लोगों ने उस साल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। आउट ऑफ, उस वक्त पैनल में 12 लोग थे, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ। तो मैं बाहर का, ये पहला डिस्ट्रिक्ट था मुजफ्फरनगर से, क्योंकि मुजफ्फरनगर में उस वक्त एक इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। सारी क्रिकेट तो आपकी कानपुर में है, लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, और मैंने वहाँ से किया। मेरा बड़ा अचीवमेंट था वहाँ पे वो क्वालिफाई करने का। उसके बाद ऐसे ही मेरे धीरे धीरे जर्नी चलती रही। यूपीसीए में आ गया। यूपीसीए में जिस साल में आया 2002 में, पहले साल में मुझे ज्योति वाजपेयी जी थे, स्वर्गीय श्री ज्योति वाजपेयी जी, बहुत उस वक्त BCCI के ट्रेजरर भी थे और सेक्रेटरी रहे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट, मेरी जो भी काम देखते उनके कानों में था कि मुजफ्फरनगर में मनोज कुछ कर रहे हैं, तो मुझे डायरेक्ट उन्होंने पहले साल में ही AGM में ही मुझे एग्जीक्यूटिव बॉडी में लिया। और तब से मैं लगातार आज UPCA का मेंबर हूँ और अब लाइव मेंबर भी हूँ। फिर राजेश शुक्ला जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं 2009 में एज ए ऑब्ज़र्वर बेंगलोर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच वो मैंने कंडक्ट कराया। और उससे पहले 2008 में मैंने, अब इंडिया में BCCI ने कोचिंग कोर्स कराने शुरू किए थे ऑस्ट्रेलियन पैटर्न पे। तो लेवल 1 का कोर्स मैंने उस वक्त किया था, वो शायद सेकंड इंडिया में था, कंडक्ट हुआ था, जो उसमें वेंकटेश प्रसाद वगैरह ये सभी लोग थे, आशिम हसन जैदी और उबैद कमाल, इन सब लोगों ने वो अपीयर हुए थे। तो वो मैं लेवल 1 भी हूँ क्रिकेट कोच BCCI का। और क्वालिफाइड अंपायर तो मैं रहा ही। BCCI में नहीं जा पाया क्योंकि इच्छा थी कि अंपायर बन के ग्राउंड में क्रिकेट की सेवा करूँ, क्रिकेट के बीच में रहूँ, बट वो जो लिखा होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो ऊपर वाला लिख देता है ना, वही होता है भाग्य में। तो मेरे भाग्य में शायद अंपायर बनना नहीं था, बट अंपायरिंग कमेटी BCCI में आया मैं। मुझे नहीं उम्मीद थी कि कभी इंडिया की BCCI अंपायर कमेटियों को 5 ही लोग उसमें होते थे उस वक्त, तो उसमें मैं रहा। और अब दोबारा से मैं UPCA की अंपायर्स कमेटी का चेयरमैन बना हूँ। और मुझे इस बात का संतोष है कि जो काम मैं नहीं कर पाया, मेरे रहते हमारे यूपी के 6 अंपायर्स आज BCCI में हैं। तन्मय श्रीवास्तव हैं, अनुराग ने सबसे पहले क्वालिफाई किया था। होता क्या है कि अजय जी, हम लोग UPCA का पूरा मार्गदर्शन, पूरी सपोर्ट हमें है कि आप अंपायर्स आगे सपोर्ट करो, निकालो। पूरी थ्रू आउट द ईयर हम लोग तैयारी कराते हैं अंपायर्स को, एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराते हैं। तो उसी का नतीजा है, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा उपलब्ध कराओगे, बेसिक अच्छी उपलब्ध कराओगे अपने अंपायर्स को, तो
जाहिर सी बात है कोई ना कोई अंपायर तो क्रैक करके बीसीसीआई में जाएगा ही। तो ये सारी जर्नी है। तो मैंने श्रीलंका का टूर भी किया है 99 में। श्रीलंका यूपी की टीम गई थी, तो उस वक्त नवाब साहब, मैंने बताया आज नवाब साहब इस दुनिया में नहीं है, तो उस वक्त मैंने एज ए कोच श्रीलंका टीम का श्रीलंका का टूर भी किया था। कोलंबो और कैंडी में मैचेस थे, 7 मैचों की सीरीज़ थी। इसके अलावा मैं वुमेंस में सेंट्रल जोन का भी सेलेक्टर रहा हूँ, यूपी का कई साल सेलेक्टर रहा हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वेस्ट इंडीज़, ये मैचेस ही मैंने किए, वुमेन कंडक्ट किए हैं वुमेंस के। तो एक बड़ी लंबी जर्नी रही है और आपके सामने सब कुछ। 2 सवाल है सर आखिरी। एक तो ये कि आपने कहा कि यूपी से एक समय अंपायर पैनल ओवर नहीं था, बीसीसीआई की अगर बात कर रहे हैं तो अभी आपने बताया कि 6 अंपायर हैं हमारे, चाहे अनुराग की मैं बात करूं, तन्मय श्रीवास्तव जो अभी बड़े मंच पे आईपीएल में भी दिख रहे हैं, क्रिकेट भी उन्होंने खेला है। ये सब चीज़ें होगी, ये आपकी मेहनत है। और जैसे मैं राकेश मिश्रा जी से बात कर रहा था, उनका कहना है कि एक पिलर जो मेरे पीछे भी खड़ा हुआ है, जो अभी नाम ले रहे थे इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मनोज जी भी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन सर ये अंपायरिंग की भी बात होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट, आपने कहा लंबा सफ़र भी हो, लेकिन जिस मंच पे आप खड़े हैं इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है आपका। इसका मकसद क्या है गाज़ियाबाद प्रीमियर लीग का? ये मेरा आखिरी सवाल आपसे कि युवाओं को यहाँ लोकल क्रिकेट वो चीज़ें, बड़ा मंच नहीं मिल रहा था, उस बड़े मंच को आपने दिया है, बड़े मंच पे आके सभी को कहा कि यहाँ आके पंच लगाएं। मेन मोटिव नशों से दूर रखना है, खिलों में लाना है, मोबाइल फ़ोन से अब देख रहे हैं कि युवाओं को माता पिता यहाँ लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये गाज़ियाबाद की सबसे बड़ी पहल है। तो सर गाज़ियाबाद लीग के बारे में और आपने जर्नी के बारे में बता दिया, ये सारा ओवरऑल जो एक चक्कर भी आपने रचाया। देखिए, इस तरह की जो लीग है ना, आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी इतना बड़ा प्रदेश है। मैं कई बार मैंने बोला है कि हर लड़के को यूपी की टीम में जगह नहीं मिल पाती है। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, इतना सारा टैलेंट है, टीम तो एक ही खेलेगी ना, 15 की या 20 की, तो वहाँ उस टैलेंट को जगह नहीं मिल पाती। तो वही माहौल, क्योंकि देखिए हर खिलाड़ी चाहता है वो रिंकू सिंह के साथ यूपी की टीम में खेले, है ना, या समीर रिजवी है, ऐसे प्लेयर्स हैं, तो वो मौका तो उसको उसका सपना ही रह जाता है। उस सपने को साकार करने का माध्यम ये सब लीग है। मैं समझता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट को इस तरह की लीग करानी चाहिए, आगे आना चाहिए, जिससे कि वहाँ का जो टैलेंट है, जो उसको जगह नहीं मिल पाती, को नहीं मिल पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्रिकेट में, और खेलेंगे तो उतने ही लोग ना। तो वो ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह की लीग आयोजित हों, और इसका फ़ायदा उन, देखिए जो खिलाड़ी यहाँ खेले हैं, जो लोकल क्रिकेटर्स इन हमारे मार्की प्लेयर्स के साथ खेले हैं, उनका फ़ायदा आने वाले टाइम में उनको अगले जो क्रिकेट खेलेंगे ना, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उनका कितना हाई होगा। ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, उनके थॉट शेयर कर रहे हैं खिलाड़ी आपस में, साथ में फील्डिंग हो रही है, या साथ में आप रिंकू सिंह दूसरे एंड पे खेल रहा हो और दूसरे एंड पे आप वो लोकल प्लेयर बैटिंग कर रहा हो, तो उसके लिए कितना बड़ा सपना है उसके माँ बाप के लिए, उसके लिए। तो इन बहुत सारे लोगों का जो सपना है वो साकार होता है, और इसलिए लीग तो आपने देखी है कितनी सक्सेसफुल है। मैं चाहता हूँ और भी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की लीग हो, तो आने वाले जो टैलेंट है हमारा, आने वाले जो न्यू कमर्स, उनके लिए बहुत एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये साबित होगा और उनको हेल्प मिलेगी इसमें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे मेरे साथ मनोज पंधीर साहब। इनका कहना है कि मेरे बड़े भाई है वैसे, लेकिन सर अमूमन हम बात करते हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हुई, लंबी संघर्ष की कहानी चली, लंबा संघर्ष था, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक आप रिजेक्ट नहीं होते तब तक आप सेलेक्ट नहीं होते, यानी कि कड़ा पसीना बहाया है, कड़ी मेहनत करी है, और तब जाके मनोज पंधीर साहब को ये मुकाम मिला है, और मुकाम उन्होंने तब जाके पाया। यानी कि ये खास बातचीत थी, और इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।